हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रही हूँ। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे टर्म्स गिवन है, इनका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और उसके बाद उसे वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर निकालने मैंने आपको सिखाए थे। इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 13 इज़ अ प्राइम नंबर तो डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होगा। ऐसे 91 का प्राइम फैक्टर निकालना है हमें। ये एक ऑड नंबर है तो इसको मैं 7 से डिवाइड करती हूँ। 7 1 7, 7 3 21। अब ये डायरेक्ट 13 से ही जाएगा तो 13 1 13। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल चुके हैं यहाँ पे, तो मैं इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 13 और इसके प्राइम फैक्टर क्या है 7 × 13। अब एचसीएफ आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि 13 इसमें भी आ रहा है और 13 इसमें भी आ रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 13। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपको 2 टर्म्स गिवन होती है तो एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स कौन से हैं? जो आपको ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाय एचसीएफ। ये एचसीएफ क्या है जो आपने अभी यहाँ पे 13 निकाला है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स यानी कि 26 एंड 91। 26 × 91 डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ आपका क्या निकला था 13। आप ये 13 को यहाँ पे इससे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 13 1 13, 13 2 26। तो आपके पास क्या बच गया 2 × 91। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 182। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम। अब आपको एलसीएम भी मिल चुका है और एचसीएफ भी मिल चुका है। अब उसने कहा है कि आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी करके दिखाना है। अब वेरीफाई करने के लिए उसने हमें स्पेसिफिकली सिचुएशन दे रखी है कि एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो हम भी ये कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मैं निकाल देती हूँ इसको। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या था 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 26 × 91। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसी टर्म मिलेगी जो बिल्कुल इसके इक्वल होगी। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो चुका है। ऐसे हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है 510 एंड 92। हमें फिर से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वही एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया था। ये इवन नंबर है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको किससे करेंगे 3 से। ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 8 3 5 15। अब ये अगेन किससे जाएगा 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 1 5, 5 7 35, ये हो जाएगा 17 1 17। अब ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे हम ऐसे 92 के फैक्टर निकालेंगे। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। ये डायरेक्ट 23 से जाएगा। 23 1 23। अब मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए, हमें मैं पुट कर दूँगी इधर 2 × 3
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70। ऐसे मैं यहाँ पे 92 के फैक्टर पुट कर दूँगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। और यहाँ पे कॉमन क्या है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया, 2। तो आपको यहाँ पे इसका HCF मिल गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM। LCM मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मीन्स 510 मल्टीप्लाई बाय 92। HCF आपका क्या निकला था यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी 2। अब ये 2 से कैंसिल, इसे भी कैंसिल कर सकते हैं आप और इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं 92 को कैंसिल कर देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो ये 46 से कैंसिल हो गया। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपका LCM निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप रफ में कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म आएगी, तो ये आपका क्या हो गया, LCM। अब आपका HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए इसने हमें पहले से ही बता रखा है कि हमें क्या करना है। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM क्या है आपका 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF क्या है आपका 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि टू नंबर्स आपको कौन से गिवन है, 510 एंड 92। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी 510 एंड 92। आप रफ कॉपी में इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी इज़ इक्वल टू, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया है। तो ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसे भी हमें वैसे ही करना है। पहले इसके फैक्टर निकालेंगे और 54 के फैक्टर निकालेंगे। ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपका 1 ये हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21। अब ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम किससे करेंगे, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 27 है आपके पास। 27 3 से डिवाइड नहीं हो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसके किससे करेंगे, 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब आपको इसके फैक्टर मिल गए और इसके भी फैक्टर मिल गए हैं। अब मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स पुट करूँगी। क्या क्या मिले हैं आपको, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम इसको 4 बार पुट कर देंगे यहाँ पे। अगेन फिर 3 एंड 7। 54 की क्या फैक्टर है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप चेक करोगे कि इसमें से क्या आपको कॉमन टर्म्स नज़र आ रही हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 आपको क्या हो गया यहाँ पे कॉमन। यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक करोगे कि 3 भी कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि 3 आपका ऊपर वाली टर्म में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपका HCF क्या आ गया, 6। अब आपने यहाँ पे HCF निकाल दिया। अब आप क्या निकालोगे, LCM। LCM के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF, वही फिर से यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ये जो आपको नंबर्स गिवन है, डिवाइड बाय HCF आपको क्या मिला था यहाँ पे, 6, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूँगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि अब ये 6 हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। 6 9 ज़ा 54 होता है। ये जो आपको टर्म मिल गई है, अब आप क्या करोगे, रफ में इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसी टर्म मिलेगी 3024। तो आपका LCM क्या हो गया, 3024। अब आपका लास्ट स्टेप क्या करोगे, आप इसको वेरीफाई करने के लिए उसने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको क्या करना है। LCM को मल्टीप्लाई करना है HCF से
जो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। अब आपका एलसीएम क्या आया था, 3024 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एचसीएफ से। एचसीएफ आपका क्या था, 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इट मीन्स ये जो आपको ऑलरेडी नंबर गिवन है, आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी टर्म 18144। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम ही टर्म आएगी। तो इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट भी ख़त्म होता है। तो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।